हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। तो ये जितने भी बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पूछे हुए प्रश्नों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना बात के देर किए आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने में। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 ईस्वी में, 1998 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये जानते आपको पता होना चाहिए। अमर्त्य सेन भारत से जुड़े हुए हैं, भारतीय हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और बात जो अमर्त्य सेन के बारे में पता होनी चाहिए। अमर्त्य सेन को भारत अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1998 में। लेकिन भारत रत्न भी इनको मिला हुआ। कौन सा? भारत रत्न कब मिला हुआ था इसको? 1999, जस्ट एक साल बाद। ठीक है, 1999 में इसको भारत रत्न भी मिला हुआ। किसको? अमर्त्य सेन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल। आपको वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं उनका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, सीरियली, वो भी। समझे बात को? तो ये पहला कौन सा होता है? क्षोभ मंडल, जिसको सबसे निचली परत बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर कौन सा होता है? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर कौन सा होता है? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल या ताप मंडल भी इसको बोलते हैं। और सबसे बाहर कौन सा होता है? बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपको याद होनी चाहिए सीरियली। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी। सबसे बाहर का बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? और अमेजान नदी है सबसे ज़्यादा सहायक नदियों वाली। तो अब इसमें आपको पूछ लिया आयतन के हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा आयतन के हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है। कौन? अमेजन नदी। ठीक है, लंबाई के हिसाब से पूछा जाए, तो ये सेकंड दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की। ठीक है, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, और लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन? अमेजन। याद रखिएगा अमेजन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। पृथ्वी की अपनी घोड़ी नहीं होगा, धूड़ी होगा। ठीक है, धूड़ी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या होती है? तो पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, आपको पता होना चाहिए। लगभग सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, लेकिन दो ग्रह छोड़ करके। कौन सा? शुक्र ग्रह और दूसरा यूरेनस। कौन सा? यूरेनस। ये दो ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब में। शुक्र ग्रह जो है ना, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है, पूर्व से पश्चिम अपनी धुरी पर घूमते हैं। यूरेनस जो होता है ना, कक्षीय तल के समानांतर घूमते हैं, अपने कक्षीय तल के समानांतर घूमती है। कौन? यूरेनस। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब ये देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ पता। दूसरी बात, मूलभूत कर्तव्य जो ये जोड़ा गया था, ये संविधान के कौन से भाग में? भाग 4A। याद रखिएगा, भाग 4A में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसको आप 51A आर्टिकल में, कौन सा? आर्टिकल 51A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, अब पूछेगा किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया है? तो अनुशंसा पे पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हुआ था? बोलो सिक्किम भारत में कब विलय हुआ था? 1975 में। ठीक है, 1975 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया था। याद रखिएगा
36वां संशोधन के तहत, संविधान के 36वां संशोधन कब 1975 के तहत पूछ लेता है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। तो कौन सा? 36वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये बात याद रखिए। भारत का ये कौन सा राज था? ये भारत का सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा? 22वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो बोले तो राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का कौन सा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है? दिल्ली एवं पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती आंदोलन, याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, लाल कुर्ती आंदोलन के। ठीक है, एक और बात याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को और क्या कहा जाता है? इसी को आप लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सीमांत गांधी इन्हीं को बोला जाता है। किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनकी एक याद रखिएगा आप, इसकी संगठन था, बहुत बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में भी, बहुत सारे एग्जाम्स में। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार ये संगठन था इनका, खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसको संगठित किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप होगा, द्वीप समूह में हत्या की गई थी? तो किसका? लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया गया था। कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1872 ईस्वी में। कौन किया था? शेर अली खान, शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी। लेकिन आपको एग्जाम में शेर अली करके काफ़ी मिलता है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में शेर अली ने कर दिया था। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद के किले का निर्माण, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन जो हुआ था कहाँ? 1939 ईस्वी में। कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार के गया में किया गया था। अब यहाँ पे आ गया अखिल भारतीय किसान सभा। इसका संगठन किसने, इसको बनाया किसने था? स्थापना बोले तो संगठित किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा को संगठित किया था। स्थापना कब हुआ था इसकी? तो स्थापना याद रखिएगा 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में ये और अकबर का मकबरा आगरा में, दोनों आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 2017 के किस मामले में स्वतंत्रता के नहीं, किस मामले में, ठीक है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट होगा? कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट की 3 तलाक की प्रथा को संवैधानिक नहीं, यहाँ पे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कुछ सायरा बानू बनाम भारत संघ, सायरा बनाम और भारत संघ के बीच में ये केस चला था। ठीक है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। कब? 2017 में ये केस था, सायरा बानो बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न प्राप्त किस भारतीय वैज्ञानिक पर साहित्य चोरी का इल्जाम लगा था? तो किस पर? CNR राव पे। ठीक है, जो भारत रत्न इसको दिया गया हुआ था, लेकिन इस पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। याद रखिएगा, इसी में एक आता अल्पसंख्यक जनजातीय समिति का, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक जनजातीय समिति या सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। ठीक है, इनका भी याद रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो BR अम्बेडकर। ये भी आपको याद रखना, BR
अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नादिया मुराद कौन है ये नाम? नादिया मुराद को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए वर्ष 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सशस्त्र संघर्ष के दौरान यौन हिंसा को समाप्त करने में नादिया मुराद को मिला था 2018 का नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई 2018 में। अभी 2024 का लेटेस्ट 2024 में किसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो 2024 का मिला है किसको? निहोन, नाम याद रखिएगा, निहोन हिंडाक्यो निहोन हिंडाक्यो को ये नोबेल शांति 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये है क्या निहोन हिंडाक्यो? ये जापानी संगठन है। ठीक है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा था उसमें बच्चे लोगों को हेल्प करने के लिए जो ये संगठन बना था निहोन हिंडाक्यो, इसको मिला है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए, स्टेनलेस स्टील की धातु का मिश्रण है, तो किस धातु का मिश्रण है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। कौन? स्टेनलेस स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मिश्रण को क्या कहते हैं? बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन में क्या मौजूद होता है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल मौजूद होता है। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो अम्ल मौजूद होता है। नेक्स्ट, रक्त प्राप्त करने हेतु कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी रक्त समूह होता है? कौन सा? तो AB जो होता है ना, सर्वव्यापी रक्त समूह होता है। अब एक है O के बारे में भी जान लीजिए। O नेगेटिव रहेगा तो सार्वभौमिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हो, यूनिवर्सल डोनर होता है ये O नेगेटिव। O पॉजिटिव क्या होता है? O पॉजिटिव क्या होता है? ये देखिए किसको ब्लड दे सकता है? जो पॉजिटिव है, कहने का मतलब A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, ठीक है, या AB पॉजिटिव है, ठीक है, या O पॉजिटिव है, इसको ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। AB पॉजिटिव का नाम सुने होंगे। AB पॉजिटिव यही है, कौन सा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो कौन सा? लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पौधे की सभी कोशिकाओं में किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन भेजी जाती है? तो पौधे के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा भेजी जाती है? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनेन होगा। कुनेन के पौधे का कौन सा भाग सामान्यतः मलेरिया के औषधि में प्रयुक्त होता है? मलेरिया के औषधि में कुनेन के तने का छाल जो होता है ना, कुनेन के वृक्ष के तने का छाल जो है ना, मलेरिया के औषधि में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है सरल लोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? सरल लोलक का दोलन काल लंबाई पर निर्भर करता है। आपको यदि फार्मूला पता हो तो T = 2 पाई √L/G होता है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, आपको ही पता है क्या है, ये कांस्टेंट है। G का मान आपको ऑलरेडी पता है, G का मान भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किस पर डिपेंड किया? तो केवल L बचा ना, जो चर है, कहने का मतलब तो T का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? तो L पे। तो वही बता, सरलोलक का दोलन का किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, L पर लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, ये था आज का टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज करिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।